प्यारे बच्चों, आज हम फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का दूसरा लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में अध्ययन करते हैं। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। रॉली हला मंडेला वाज बोर्न इनटू द मदीबा क्लैन इन मैबेजो ट्रांस्केई ऑन जुलाई 18, 1980। तो 18 जुलाई 1998 ईस्वी को रॉली हला मंडेला का जन्म मदीबा कबीले में मैबेजो ट्रांस्केई नामक स्थान पर हुआ था। क्लैन मीन्स होता है कबीला। ही वाज ए साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थीड रिवोल्यूशनरी। ही वे वाज थे साउथ अफ्रीकन दक्षिण अफ्रीकी। एंटी अपार्थीड्स माने एंटी मीन्स विरोधी, अपार्थीड्स माने रंग भेद के, रिवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी, एंड पॉलिटिशियन मीन्स राजनीतिज्ञ। हु सर्व्ड, हु जिन्होंने सर्व्ड काम किया था, सेवा की थी, एज प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में, ऑफ साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के, फ्राम 1994 टू 1999। तो वह दक्षिण अफ्रीका के रंग भेदी आंदोलन के क्रांतिकारी या रंग भेदी विरोधी क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1994 से 1999 के बीच दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ही गेंड इंटरनेशनल एक्लेम for his anti-colonial, having received more than 250 honors, including the 1993 Nobel Peace Prize। ही उन्होंने गेंद प्राप्त किया था इंटरनेशनल एक्लेम, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि, फॉर हिज अपने, एंटी विरोधी कोलोनल रंग भेद के, उपनिवेशवादी के, रिसीविंग प्राप्त किया था, मोर देन अपेक्षाकृत अधिक 250 ऑनर्स 250 पुरस्कार, इंक्लूडिंग सहित 1993 ईस्वी को नोबल पीस प्राइज, नोबल शांति पुरस्कार। तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पाने वाले उपनिवेशिक विरोधी, जिन्होंने 1993 में नोबल शांति पुरस्कार सहित 250 अन्य प्रकार के पुरस्कार प्राप्त किए थे। ही इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फादर ऑफ द नेशन। ही वे ऑफन अक्सर डिस्क्राइब्ड वर्णन किया जाता है था एज फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता के रूप में। तो उनका अक्सर वर्णन राष्ट्रपिता के रूप में किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली मंडेला डाइड ऑफ ए लॉन्ग इन्फेक्शन ऑन December 5, 2013। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश मंडेला डाइड मर गए, लॉन्ग इन्फेक्शन लंबे संक्रमण के द्वारा, 5 दिसंबर 2013 को। दुर्भाग्यवश मंडेला की मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को लंबे संक्रमण के बाद हो गई। लेट अस बिगिन, चलो प्रारंभ करते हैं। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, born 18 जुलाई 1918, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो दिस चैप्टर, ये पार्ट, एक्सट्रैक्ट अंश, फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की, बॉर्न जन्म 18 जुलाई 1918, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ब्लैक मीन्स अश्वेत, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के। तो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 को
हुआ था, उनकी आत्मकथा का ये अध्याय एक अंश है या एक भाग है। एक्सर्प्ट्स फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उनके द्वारा लिखी गई किताब थी, उनकी आत्मकथा थी, इंक्लूड शामिल था, डिस्क्रिप्शन वर्णन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी उद्घाटन समारोह या शपथ ग्रहण समारोह। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक किताब में उनके शपथ ग्रहण समारोह का वर्णन किया गया है। साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच हिज जर्नी टू बीइंग ए फ्रीडम फाइटर, द स्ट्रगल along with a tribute to other freedom fighters and countless other people who fought for their freedom। तो साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच उनके भाषण में, हिज जर्नी उनकी यात्रा, टू बीइंग ए फ्रीडम फाइटर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनने के साथ साथ या उनकी यात्रा के साथ साथ, along with a tribute उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी, टू अदर फ्रीडम फाइटर्स दूसरे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को, एंड और काउंटलेस अदर पीपल अनगिनत दूसरे लोगों को, हु फॉट जो लड़े थे, फॉर देयर फ्रीडम अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो उन्होंने अपने भाषण में एक स्वतंत्रता सेनानी की यात्रा के साथ साथ अपने संघर्ष का दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों और अनगिनत दूसरे लोगों को श्रद्धांजलि दी थी, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। इन साउथ अफ्रीका ए ब्रूचुअल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थीड वाज फॉलोड। इन साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में ए ब्रूचल प्रैक्टिस, ब्रूचल माने क्रूर, प्रैक्टिस मीन्स प्रथा, नेम्ड नाम था, अपार्थीड रंग भेद। तो दक्षिण अफ्रीका में उस समय एक रंग भेद नामक क्रूर प्रथा का प्रचलन था। अपार्थीड रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। अपार्थीड मीन्स रंग भेद, रेफर्स मीन्स वर्णन करता है, टू द डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव का, बिटवीन बीच में, पीपल लोगों के, ऑन द बेसिस आधार पर, ऑफ देयर रेस उनके नस्ल के। तो रंग भेद दक्षिण अफ्रीकी लोगों के नस्ल भेद के बीच भेदभाव का वर्णन करता है। वेयर डार्क स्किन्ड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूचुअल सोसाइटीज वेयर डार्क स्किन्ड पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूचुअल सोसाइटीज, ब्रूचुअल माने क्रूर, सोसाइटीज मीन समाज, ये सबसे अधिक क्रूर समाजों में से एक, वेयर जहाँ डार्क स्किन्ड पीपल काले रंग वाले लोग, वर डिप्राइव्ड वंचित थे, ऑफ देयर बेसिक राइट्स अपने आधारी अधिकारों से। तो यह एक ऐसा क्रूर समाज था जहाँ पर काले लोग अपने अधिकारों से वंचित थे। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू एज टू हाउ नेल्सन मंडेला along with others carved their way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, caste, race, age or gender। तो दिस लेसन ये पाठ गिव्स देता है अस हमें ओवरव्यू मिस अवलोकन करने का, एज टू हाउ कि किस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने
along with others, दूसरे लोगों के साथ, carved रास्ता निकाला, their way अपना, to a society समाज के बीच, where जहाँ will be no discrimination कोई भेदभाव ना हो, ऑन द बेसिस ऑफ आधार पर, देयर कलर उनके रंग के, कास्ट जाति के, रेस नस्ल भेद के, एज उम्र के और अथवा जेंडर लिंग के। तो उन्होंने दूसरे लोगों के साथ मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण किया या ऐसे समाज के बीच से रास्ता निकाला जहाँ पर लोगों का उनके रंग, जाति, नस्ल, उम्र और लिंग के अनुसार भेदभाव ना किया जाए। अब आप पहला पैराग्राफ देखिए। 10th में डांड ब्राइट एंड क्लियर। 10th में मीन्स 10 मई, डांड मीन्स उदय हुआ या शुरू हुई, ब्राइट अत्यधिक चमकीली, एंड क्लियर साफ। तो 10 मई का उदय या 10 मई का प्रारंभ अधिक चमकीला और साफ सुथरा हुआ या साफ रूप में हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज में पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड माने घेरा रहा या व्यस्त रहा, बाई डिग्निटेटरीज and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. I में had been pleasantly में प्रसन्नता पूर्वक, besieged माने व्यस्त रहा, by dignitaries माने प्रतिष्ठित लोगों के, and world leaders विश्व नेताओं के। तो मैं पिछले कुछ दिनों से प्रसन्नचित सम्मानित व्यक्तियों या गणमान्य लोगों और विश्व नेताओं के बीच में व्यस्त रहा। हु जो वर कमिंग आ रहे थे, टू पे देने के लिए, देयर रिस्पेक्ट अपना सम्मान आदर, बिफोर द इनॉग्रेशन शपथ ग्रहण समारोह के। तो वे लोग शपथ ग्रहण समारोह के पहले अपना आभार सम्मान व्यक्त करने के लिए आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन समारोह या शपथ ग्रहण समारोह, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, लार्जेस्ट मीन्स सबसे अधिक, गैदरिंग माने संख्या में लोगों की भीड़, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल दक्षिण अफ्रीकी भूमि पर। तो ये शपथ ग्रहण समारोह दक्षिण अफ्रीकी धरती पर सबसे अधिक संख्या में विश्व नेताओं का या अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एकत्रित होने का स्थान था। यह इतनी अधिक संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होने वाले थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। द सेरेमनीज मीन्स शपथ ग्रहण समारोह टुक प्लेस होने वाला था, इन द लवली सैंडस्टोन्स, लवली मीन्स सुंदर, सैंडस्टोन बिना छत का एक बड़ा सा हॉल, एम्फी थिएटर नामक जगह पर, यानी एम्फी थिएटर जो बिना छत का एक बड़ा सा हॉल था। फॉर्म्ड निर्माण किया गया था, बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया द्वारा इसका निर्माण किया गया था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, फॉर डिकेड्स कई दशकों तक, दिस ये हैड बीन द सीट शक्ति का स्थान रहा था या शक्ति रही थी, और वाइट सुपरमेसी अंग्रेज़ों की। तो कई दशकों तक यह स्थान या ये बिल्डिंग अंग्रेज़ों की शक्ति का प्रतीक रही थी। एंड नाउ और अब, इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, इट ये वाज थी साइट दृश्य
रेनबो इंद्रधनुषी गैदरिंग मीन्स भीड़ का ऑफ डिफरेंट कलर्स विभिन्न रंगों के एंड नेशंस राष्ट्रों के फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। इंस्टॉलेशन मीन्स शपथ ग्रहण में ऑफ साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट पहले डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट गैर नस्लवादी सरकार के। तो जो दक्षिण अफ्रीका के प्रजातांत्रिक और गैर नस्लवादी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में यह इमारत इंद्रधनुषी विभिन्न रंगों के और देशों के लोगों का जमावड़ा होने वाला था। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। ऑन द लवली ऑटम डे आई वाज एक्कम्पनीड माई डॉटर जेनानी ऑन दैट लवली मीन्स सुंदर ऑटम डे पतझड़ के दिन। तो उस सुंदर पतझड़ के दिन आई वाज एक्कम्पनीड मीन्स साथ था माई डॉटर अपनी पुत्री के जेनानी। तो उस पतझड़ के सुंदर दिन मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पेडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वान इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट देन थेम्बो मेवाकी वाज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ऑन द पोडियम मीन्स होता मंच पर मिस्टर डी क्लार्क ने वाज फर्स्ट स्वार्न प्रथम शपथ ग्रहण की एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। देन तत्पश्चात थॉम्बो मेबैकी वाज स्वार्न थॉम्बो मेबैकी ने शपथ ग्रहण की एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। तो मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। तत्पश्चात थॉम्बो मेबाकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। व्हेन इट वाज माई टर्न जब ये वाज माई टर्न मेरी बारी आई जब मेरी बारी आई आई प्लीज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने प्लीज्ड शपथ ली टू ओबे एंड अपहोल्ड संविधान का सम्मान और आत्मसात करने की एंड टू डिवोट समर्पित कर दिया माई सेल्फ स्वयं को टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। माई सेल्फ स्वयं को वेल बीइंग भलाई के लिए टू द रिपब्लिक गणतंत्र की एंड इट्स पीपल इसके लोगों के लिए। और मैंने स्वयं को गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ड आई सेड टू द असेंबल्ड गेस्ट एकत्रित अतिथियों एंड और वाचिंग मीन्स देख रहे वर्ड मीन्स दुनिया से जो लोग दूरदर्शन पर या टीवी पर इसे देख रहे थे। आई सेड मैंने कहा। तो उपस्थित अतिथियों और दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे संसार से मैंने कहा